हेलो दोस्तों, मैं एस के गुप्ता ओम साई राम कोचिंग सेंटर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बात करते हैं आज क्लास 8 सरल समीकरण अभ्यास 4A। पहले क्वेश्चन में कहा है निम्नांकित के विस्तार कीजिए। इसे हमें क्या करना है, a प्लस बी के होल क्यूब पर क्या करना है, सभी को रख देना है। आइए देखिए कैसे रखा जाता है। सामने सूत्र है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab क्वेश्चन में a प्लस बी। अब उसी प्रकार से हमें इसे क्या करना है, रखना है। तो आइए हम रखते हैं। हमारा b मान लीजिए a हो गया, तो b का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 गुणे b गुणे 1 क्वेश्चन में क्या है आपका a मतलब b प्लस 1 ये है। तो अच्छा देखिए, हम आगे इसे फॉलो करते हैं। तो आगे ये क्या हो जाएगा, हमारा b क्यूब हो जाएगा, 1 का क्यूब आप करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब इनका गुणा करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस 3b1। लिखिए या ना लिखिए, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में आपका है b प्लस 1। अब क्या करना है, हमें इनसे गुणा कर देना है। जब इसका आप गुणा करेंगे तो क्या आएगा, आपका आएगा b क्यूब प्लस 1, फिर क्या इनका गुणा करेंगे प्लस 3b। देखिए 3 का गुणा जब करेंगे इसमें 3b स्क्वायर प्लस, अब 3 का b में 1 में करेंगे तो 3b, 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3b। अब इसे आपकी बुक में क्या दिया होगा, इसको इस प्रकार से दर्शाया गया होगा कि बढ़ते से घटते क्रम में। तो सबसे बड़ा क्या है, b के घाते क्यूब। अब इसके बाद क्या है, प्लस 3b के घाते स्क्वायर, फिर प्लस 3b, फिर प्लस आप 1 लिख सकते हो। ठीक है, क्या है 1 के घाते क्यूब है, पर यहाँ पे 1 का मान एक ही आएगा। आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से किया गया है। ये आपका आंसर ये भी है, और इसे क्या कर दिया गया है, घटते क्रम में देखिए लिखा जा चुका है। ठीक है, यानी घातों से घटते क्रम में लिखा जा चुका है। उसी प्रकार से आप दूसरे सवाल को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, इनका क्यूब यानी c का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 3 गुणे c गुणे 3 हो गया। फिर क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे c प्लस 3। ठीक, अब इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए आप आगे देख सकते हैं। c का क्यूब प्लस 3 का क्यूब 27 होता है, आपको पता होगा, फिर प्लस 3 3 9c। ठीक, फिर क्वेश्चन में क्या है आपके पास, c प्लस 3। अब इसे आप फिर से लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, c का क्यूब प्लस आप 27 प्लस इनका गुणा करिए, 9 का 9 में c में करेंगे तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 9c स्क्वायर प्लस 9 त्रिके 27। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब इसे आप कैसे लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं, c के घाते क्यूब प्लस 9c स्क्वायर प्लस क्या कर लीजिए 27। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आ रहा होगा हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इस सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। a का क्यूब b का क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस b, इसको रखते चले जा रहे हैं। फिर आरोही क्रम में इसे क्या करते हैं, बढ़ते से घटते क्रम में लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्या अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, ये। अब इसको क्या करते हैं हम, 2x क्यूब प्लस 3 का क्यूब फिर प्लस 3 गुणे a यानी 2x गुणे 3, क्वेश्चन में क्या 2x प्लस 3। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, आगे की तरफ फॉरवर्ड करते हैं, बढ़ाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, 2 का क्यूब क्या होगा 8, इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, 2 का क्यूब क्या होगा 8x का क्यूब प्लस, अब यहाँ 3 का क्यूब क्या है, क्यूब हमने स्क्वायर लिखा है। ठीक है, क्यूब 3 का क्यूब 27 प्लस देखिए 3 दूना के 6 और 6 त्रिके 18, यहाँ क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9 दूना के 18x। ठीक, 18x। अब यहाँ पे क्या है 2x प्लस 3 ये। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 8x क्यूब प्लस 27 प्लस 18 को गुणा इसमें करिए, 18 दूनी 36x स्क्वायर, x इसके पास, फिर प्लस 18 तियाँ 54, उसके पास कुछ भी नहीं है तो 54। अब इसको क्या करना है, हमें फिर से आरोही क्रम में दर्शाना है। तो ज़रा देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 8x क्यूब प्लस किसके पास है, यहाँ 36x स्क्वायर। ठीक, अब किसी के पास है ना, इसके पास है ना इसके पास है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 54 प्लस 27। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। किस प्रकार से, घटते हुए क्रम में। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। x क्यूब
सॉरी एक्स क्यूब है, यहाँ पे देखिए ए का क्यूब प्लस अब इसमें किसका गुना है 2, तो यहाँ पे 2 का गुना प्लस वाई का क्यूब फिर प्लस अब क्या होगा 2 3 के 6 यानी 3 गुणे किसका एक्स वाई, एक्स क्या है हमारा ज़रा ध्यान से देखिए, एक्स हमारा है एक्स के घाते 2 ठीक गुणे वाई, फिर अब क्या हो जाएगा क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब इसको क्या करना है हमें आगे के क्रम में क्या कर देते हैं बढ़ा देते हैं ना, क्या करते हैं आगे के क्रम में बढ़ा देते हैं। अब इसको हम क्या कर सकते हैं ऐसे एक्स के घाते 6 2 3 के 6 प्लस वाई के घाते 3 प्लस यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या होगा प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई। अब इसमें हम क्या कर दें इसका गुणा कर दें, जब इनका गुणा करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई में अब हम इनका गुणा करके लिखते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं एक्स के घाते 6 प्लस वाई क्यूब प्लस अब इसको क्या करते हैं गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा 3 एक्स के घाते 4 वाई फिर प्लस इसमें गुणा करेंगे तो होगा 3 एक्स के घाते 2 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको हम क्या कर सकते हैं बढ़ते घटते क्रम में लिख सकते हैं, तो इसे कैसे लिखेंगे एक्स के घाते 6 प्लस 3 एक्स के घाते 4 वाई प्लस अब क्या लिख दें हम 2 देखिए वाई के घाते क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर घटते हुए क्रम में। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि क्वेश्चन में एक्स 5 प्लस 3 वाई क्यूब, इसे सॉल्व करना है हमको। देख लीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 के घाते क्यूब यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 गुणे ए गुणे बी, पोस्ट में प्लस सॉरी प्लस नहीं पोस्ट में ए प्लस ए, यही ए हमारा क्या है 5 बी 3 वाई। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 का क्यूब 125 प्लस 3 का क्यूब 27 वाई क्यूब प्लस यहाँ पे 3 5 15, देखिए 3 5 15 15 3 45 वाई, देखिए 3 5 15 15 3 45। अब यहाँ पे क्या होगा प्लस 5 प्लस 3 वाई, इसको क्या करते हैं इनसे गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करेंगे 5 50 25, देखिए 5 50 25 5 चौके 20 2 22 वाई प्लस अब इनका गुणा करते हैं वाई में 3 5 15 3 5 15 3 चौके 12 12 1 13। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, देखिए वाई का वाई, अब 3 5 15 के 5 3 चौके 12 1 13। ठीक, अब हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 125 प्लस 27 वाई क्यूब प्लस इतना। अब इसको क्या करना है हमें क्यूब के रूप में दिखा देना है, तो अब इसमें क्या है 5 के घाते 3 है तो ये क्या हो जाएगा सबसे बड़ा पहले 125, और फिर यहाँ क्या लिख दें 5 के घाते क्यूब भी इसे लिखा जा सकता है, फिर यहाँ प्लस 27 क्या 27 वाई क्यूब फिर प्लस 135 वाई स्क्वायर 225, फिर क्या लिख सकते हैं आप 225 वाई। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार से यह सवाल क्या होता है कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर किसका, क्वेश्चन नंबर पहले का अंतिम। पहले के अंतिम में क्या कहा गया है, क्या ये भी किसी का स्क्वायर है, अगर ये भी किसी का स्क्वायर है तो हम इसको क्या कर सकते हैं 225 16 का ना, ये भी स्क्वायर है तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं, इसको वहाँ लिख सकते हैं और इसको यहाँ लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी ये अपनी जगह पर और ये अपनी जगह पर, यानी क्या कर सकते हो इसे आप ऐसे इरेज कर सकते हो, इरेज करने के बाद आप इसे यहाँ पे लिख सकते हो क्या 225 वाई प्लस 135 का वाई स्क्वायर, ये भी आपका आंसर होगा सही। ठीक है, अब हम बात करते हैं अंतिम। अंतिम में क्या है एक्स वाई प्लस 2a का होल क्यूब बराबर, ठीक है एक्स वाई का क्यूब प्लस 2a का क्यूब प्लस यानी a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 3 गुणे एक्स वाई प्लस 2a। ठीक है, क्या हो जाएगा 2a, पोस्ट में क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस 2a। अब इसको क्या करते हैं हम लोग आगे की तरफ सॉल्व करते हैं, तो ये चाहे जितनी बार लिखा जाए एक्स वाई के घाते क्यूब रहेगा ही रहेगा, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 8 के घाते a क्यूब। ठीक है, 2 का क्यूब क्या होता है 8, प्लस अब यहाँ पे हम क्या करते हैं गुणा कर लेते हैं 3 दूना के 6, क्या हो जाएगा 3 दूना के 6 एक्स वाई
ए एक्स वाई लिख सकते हैं, क्योंकि ये पहले आता है इसलिए हम इसको क्या कर लिए पहले लिख दें ए एक्स वाई। अब यहाँ पे क्या एक्स वाई प्लस 2a में गुणा करते हैं, किसका इसका जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक, प्लस अब इसी का इसमें गुणा करेंगे तो 6 दूना के 12a स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा एक्स वाई। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो 8a क्यूब, यहाँ पे क्या लिख सकते हो एक्स वाई, अब ये सब प्लस लगा सकते हो आप, ठीक, क्यूब, इस प्रकार से। तो अभी आपको क्या करना है संख्याओं को रखना है। तो ज़रा ध्यान से देखिए, इसके पास एक्स वाई क्यूब है प्लस ये भी बड़ा है 8a क्यूब, फिर प्लस यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 6a वाई एक्स वाई प्लस वाई, अब ये और फिर प्लस 12a स्क्वायर एक्स वाई, क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है निम्नांकित के प्रसार कीजिए। देखिए इसी सूत्र पे हमें रखना है, कुछ नहीं करना है। इसमें क्या है, इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं। तो आइए रखते हैं, देखते हैं ए का क्यूब यानी a बटे 2 का क्यूब प्लस क्या होगा b बटे 5 का क्यूब प्लस क्या होगा 3 गुणे a बटे 2 गुणे क्या होगा b बटे 5। अब फिर क्वेश्चन में क्या लिखना है हमको a प्लस बी मतलब a बटे 2 प्लस b बटे 5। इसी को हमें क्या करना है सॉल्व करना है। तो इसका देखिए हम क्या लिख सकते हैं, a का क्यूब बटे 2 का क्यूब क्या होता है 8 प्लस b का क्यूब बटे 5 का क्यूब क्या होता है 125 प्लस 3ab यानी इनका गुणा करें तो 3ab बटे क्या हो जाएगा 2 पंजे 10, ऊपर का ऊपर गुणे नीचे के नीचे। अब यहाँ क्या है आपका a प्लस a बटे b, तो इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं ना। अब इसका क्या करते हैं, इसमें गुणा करते हैं यानी ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। जब ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे होगा 3a के घाते क्यूब a बटे 8 प्लस b क्यूब बटे 125, सॉरी यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं प्लस का चिन्ह होगा, ठीक है, प्लस का चिन्ह। अब इसको क्या करते हैं हम गुणा करते हैं इसमें जब इसमें हम गुणा करेंगे तो क्या होगा 3a स्क्वायर b, ठीक। अब इसका इसमें करेंगे तो बटे क्या हो जाएगा 10 दूना के 20, फिर प्लस अब इनका इसमें करने जा रहे हैं तो क्या होगा 3ab का स्क्वायर बटे अब इनका इसमें करेंगे 10 बचे 50 हो गया। अब इसे हमें किस में लिखना है, घाते के रूप में लिखना है। जब इसे घात के रूप में लिखना है तो देखिए क्या कर सकते हैं हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक एक घाते आपका ये भी आंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, और ये भी आप ऐसे लिख सकते हैं आरोही क्रम एक एक घाते 8, फिर इसको क्या लिख सकते हैं 3ab, ठीक है, इसको इधर कर सकते हैं और इनको पीछे ले जा सकते हैं, क्योंकि किताब में क्या होता है, किताब में ऐसे होता है a का क्यूब प्लस 3ab फिर प्लस a प्लस b फिर प्लस क्या दिया जाता है b क्यूब। तो इस प्रकार से तो इसको इधर कर लेते हैं, तो हमको कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसको क्या करते हैं इनके घातों के अनुसार रखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा b के घाते प्लस b के घाते क्यूब प्लस 125, ये भी क्यूब, फिर यहाँ पे ना ये क्यूब है ना ये क्यूब है, इसमें a का स्क्वायर है तो इसको प्लस आप 3a का स्क्वायर b बटे 20 प्लस 3ab का स्क्वायर बटे 50, आप इसे भी आंसर कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपका पहले का दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ सॉल्व किया जाता है, ठीक। अब बात करते हैं दूसरे की बात करते हैं। आइए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। दूसरे सवाल में देखिए क्या कहा है, दूसरे सवाल को भी कुछ इसी प्रकार से सॉल्व करना है। दूसरे सवाल में 3x y दिया है, सॉरी 3x दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3x, 3y दिया है 3y। तो अभी हम क्या कर सकते हैं 3x नहीं है भैया, क्या है y है, 3y प्लस 1 बटे 4y का होल क्यूब। इसको क्या करते हैं एक्स वाई का क्यूब प्लस 1 बटे 4y का क्यूब प्लस 3 गुणे 3y गुणे 1 बटे 4y, पोस्ट में क्या होगा 3y प्लस 1 बटे 4y। अब क्या करना है हमें इसे सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या होगा 3 का क्यूब हमको पता है 27, आपको भी पता है, और यहाँ y क्यूब, फिर प्लस 1 का क्यूब 1 होगा, 4 का क्या होता है 64y क्यूब प्लस 3, देखिए 3 त्रिक के 9, क्या होगा 3 त्रिक के 9y, फिर बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा 4y, y से y क्या हुआ कट गया आपका। अब प्लस 3
वाई प्लस 1/4 वाई। अब इसमें हमें क्या करना है, ऐसे लिख देना है 27y³ प्लस 1/64y³ प्लस 9/4 गुणे क्या करना है, हमें इनका इनमें गुणा कर देना है। तो 9 त्रिक के, अब हम क्या करते हैं, इसमें गुणा करते हैं। 9 त्रिक के 27 लिखते हैं यहाँ पे, 9 त्रिक के 27y प्लस, अब यहाँ पे इनसे गुणा करने जा रहे हैं तो क्या होगा, 9 के 9, अब 4 चौके 16y। अब आप इसे लिख सकते हैं 27y³ प्लस 1/64³ प्लस 27y प्लस 9/16y। इसको क्या कर सकते हैं, अब ये नीचे है, छोटा है, क्रम में इनके पास कुछ भी नहीं, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 27y³ प्लस इसके पास एक को नहीं है तो प्लस 27y प्लस 9/16y, यहाँ पे क्या लिख दिए प्लस 1/64 क्यों कह दीजिए सर जी, इसको यहाँ पे क्यों लिख दिया, देखिए ये नीचे था, ये ऊपर है, हमको क्या करना था, आरोही क्रम में लिखना था। तो ये संख्या क्या थी, इनके पास एक घात था, इनके पास एक भी नहीं था, इसके पास भी एक था, तो इसलिए ये क्रम से रखे जाते थे, इसलिए ये नीचे था तो सबसे पीछे आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है इस सरल समीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित संख्याओं का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो आइए हम मान ज्ञात करते हैं, इसे क्या बना लेते हैं, a प्लस बी। कैसे बनाएंगे, देखिए आप इसे 30 लिख सकते हैं, +1 कर सकते हैं और इसके आगे होल क्यूब लगा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसे क्या करना है, हमें a प्लस बी पे रखना है, यानी a का क्यूब यानी 30 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस क्या करना है 3 गुणे 30 गुणे 1, फिर क्वेश्चन में 30 + 1। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। अच्छा बताइए, इनका क्यूब क्या होता है 9, यहाँ पे 3 0। ठीक है, क्या कर दें 3 0। देखिए 30 का गुणा 3 बार करते हैं, आइए करते हैं। ऐसे आपको लगता होगा कि सर जी कैसे बता दे रहे हैं, 30 गुणे 30 गुणे 30। देखिए 3 त्रिक के 9, कितना 0, एक 0 तो होगा नहीं, 900, फिर क्या गुणे, ठीक है क्या होगा 3, फिर इनका गुणा 9 त्रिक के 27, 1 2 और 1 0 और बढ़ गया। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा 27 है, यानी जो हम आपको बता रहे थे वो क्या था कि अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं 2700 इस प्रकार से लिख लेते हैं। ठीक है, अब 27,000। अब यहाँ पे क्या होगा +1। अब इसको क्या करते हैं हम लोग प्लस गुणा कर लेते हैं, 3 त्रिक का 9 यानी 90 के 90। अब फिर यहाँ क्या है 30 + 1 यानी इसमें गुणा करेंगे इसका 90 का, 9 त्रिक के 27। ठीक है, कितना 0 इतना। अब क्या करते हैं हम फिर इसका 90 का 90। अब इनको क्या करते हैं हम सभी को जोड़ लेते हैं। ठीक है, जोड़ते हैं, देखिए 0 का 0, इसमें भी 0, 9 यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, तो क्या होगा 9। अब तीसरी संख्या क्या है हमारी 7 और यहाँ पे क्या है 0, 7 लिख लेते हैं। अब फिर क्या है 2 और यहाँ पे क्या है 7, यानी 7 2 9 और यहाँ पे क्या है 2। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ पाए होंगे आप लोग। ठीक है, ये आंसर देखिए यहाँ पे 1 है इकाई के स्थान पे, हमने यहाँ पे क्या किया है 1 नहीं लिखा है। ठीक, अब ये अगर 1 हम लिख दें इसमें तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आप लोगों को समझ आया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे के दूसरे में देखिए फिर से हम क्या लिख सकते हैं 100 + 2 का होल क्यूब। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं 100 का क्यूब, ठीक है 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 गुणे 100 गुणे 2, पोस्ट में क्या होगा 100 + 2। अब इसको क्या करें हम, यहाँ पे 100 का क्यूब 1 लिख देते हैं, कितने 0 हैं 3। देखिए ऐसे कर सकते हो आप यहाँ पे गुणा 100 गुणे 100। तो अब यहाँ 1 लिखोगे, 1 लिखने के बाद 4 0, कितना इकाई दाई सैकड़ा हज़ार। फिर आप 100 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 2 0 इसमें और बढ़ जाएगा। ठीक, तो अब आपका ये कितना आया बराबर आप लिख सकते हैं 2 2 4 2 6, क्या 2 2 4 2 6। ठीक है, अब बढ़ गए। अब प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस यहाँ 3 दूना के 6 में गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 600। अब 600 का गुणा जब 100 में करेंगे तब क्या होगा, तब आप लिख सकते हैं यहाँ पे 100 + 2 ऐसे लिखिए। अब इनका गुणा करिए यहाँ पे 6 के 6, 1 2 3 4, इतने 0। अब फिर यहाँ पे प्लस 6 दूनी 12, 1200। ठीक है, अब क्या करना है हमको +8 प्लस कितना लिख देना 1 2 3
4 5 6। अब इसको क्या करते हैं हम लोग जोड़ते हैं। इकाई पे 8 है, अब यहाँ पे 8 लिख सकते हैं। दूसरा 0 है, 0 लिखते हैं। तीसरी संख्या 2 है, तीसरी संख्या 2 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, 1 है, 1 लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है, चौथी संख्या 6 लिख सकते हैं। 1 2 3 4, चौथी संख्या तक तो हमारी हो चुकी है, सॉरी नहीं कुछ मिस्टेक है। देखिए चौथी संख्या, पाँचवीं संख्या हमारी क्या है, 1 2 3 4, पाँचवीं संख्या ये है 1 2 3 4 5 6, यानी 0 और 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, टोटल योग। ठीक है, आपको समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा सवाल। इसमें क्या दिया हुआ है, x 201। 201 को हम कैसे तोड़ेंगे, जस्ट इसी की तरह तोड़ते हैं। 200 प्लस क्या कर देते हैं 1, इसको होल क्यूब। अब a का क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 गुणे a गुणे b, यानी 200 प्लस 1। क्वेश्चन में क्या लिखना है, 200 प्लस 1। ठीक है, हो गया 201। इसको क्या करते हैं, 200 कितनी बार है, 2 2 का गुणा 3 बार करिए, क्या आएगा 8, पता है आपको। फिर 2 2 0 बढ़ा सकते हैं, इतना होगा, सही है। फिर हम क्या करते हैं, एक बार कर सकते हो आप लोग, देखो ऐसे 200 गुणे 200, 2 दूना 400, 2 0 2 0, यानी यहाँ पे 2 0 और। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जीरो का भाई अंतर है, जीरो ही सवाल को हीरो बनाता है, जीरो ही सवाल को गलत बनाता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा जीरो का। ठीक है, तो इसका 3 0 लिख लो, इसका 3 0 लिख लो, इसका क्यूब हो गया। अब प्लस 1, फिर यहाँ 2 3 6 प्लस 600, यहाँ पे 200 प्लस 1। अब इसमें क्या करते हैं हम, 200 का गुणा कर देते हैं, 2 छक्का 12, 1 2 3 4 0 उतार देते हैं। ठीक, क्या करते हैं, 4 0 उतार देते हैं, प्लस 6 के 6 यानी 600। अब यहाँ क्या कर देंगे, प्लस 1 प्लस 1 2 3 4 5 6, देखिए 3 3 6। अब क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं। पहले कौन है 1, पहले 1 लिख देते हैं। दूसरे पे कौन है 0 0 लिख देते हैं। तीसरे पे कौन है 6 6 लिख देते हैं। तीसरे पे 6, चौथे पे 0, फिर पाँचवें पे कौन है 2, फिर कौन है ज़रा देखिए, पाँचवें पे 2, छठवें पे 1 2 3 4 5 6, छठवें पे 1 और यहाँ पे क्या है 8। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। ये संख्याएं हमारे किस प्रकार से आई हुई हैं। ठीक है, सबको जोड़ना है और जोड़ने के बाद कर देना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए यदि x प्लस 1 का मान दिया हो 10/3। तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या कर लें 10/3। अब इस प्रकार से लिखने के बाद लिख सकते हैं दोनों पदों या दोनों तरफ को घन करने पर। ठीक है, घन करने पर अभी से क्या कर सकते हैं आप, इस प्रकार से देखिए एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसे आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, क्यूब बराबर 10/3 का क्यूब। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब 1/x क्यूब प्लस 3 गुणे x गुणे 1/x। अब बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 10 का क्यूब 1000/27 और यहाँ पे क्या होगा आपका सूत्र में x प्लस 1/x। ठीक, बराबर आप इसे 1000/27 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसे क्या करना है, हमें सिर्फ रख देना है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़रा ध्यान से देखिए, ये x से x कटा, यहाँ पे 3। अब यहाँ x प्लस 1 का मान ज़रा देखिए क्या दिया हुआ है, गुणे 10 क्वेश्चन में है तो 3 से 3 जाएगा कट, बराबर आपका क्या है 10 1000/27। अब ये प्लस का बच रहा है 10, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 10। अब इसे हम बराबर करने के लिए नीचे 1 लिख लेते हैं और इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 27। तो अब इसमें क्या होगा 27 से गुणा हो जाएगा। जब इसमें आप 27 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 माइनस 270। देखिए 127 हम 27 और 27 का गुणा 10 में करेंगे तो 270। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा आपका एक्स क्यूब प्लस 1/x का क्यूब बराबर इतना। अब इसे घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1/x का क्यूब बराबर, घटने पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे देखिए
70 तो 30 बचेगा। अब किस में से, अब यहाँ पे 900 में से, तो क्या बचेगा 730 बटे 27 आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे क्या लिख दें 5, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है यदि 2x, क्या कहा है, यदि 2x, हल लिख लेते हैं, किसी में नहीं लिखे, इसमें याद आया तो लिख रहे हैं। यदि 2x प्लस 1 बटे 2x बराबर 5 बटे 2, तो x क्यूब 8x क्यूब प्लस 1 बटे 8x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा बताइए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फिर से यही दोनों पदों को घन करने पर, अच्छा दोनों पदों को घन करने के बाद क्या कर सकते हैं आप, देखिए ऐसे 2x प्लस, क्या कर लीजिए 2x प्लस 1 बटे 2x, अब इनको घन बराबर 5 बटे 2 को घन। ठीक है, अभी हम इसको क्या कर सकते हैं, a का स्क्वायर यानी 8x क्यूब प्लस 1 बटे 8x क्यूब ना, एक हो गया। अब प्लस यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्लस 3 गुणे 8x, ठीक, सॉरी 8x नहीं होगा, क्या होगा 2x, ए भी तो ये हमारा, गुणे 1 बटे 2x, क्वेश्चन में क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 बटे क्या 2x, ये इनके बराबर इसका मान। तो ठीक है, हम इसका मान जानते हैं, 5 का क्यूब कितना होता है हमारा 125 और 2 का क्यूब 8। ठीक है, देखिए 5 का क्यूब 125, 2 का क्यूब 8। अच्छा यहाँ से देखिए 2x कट गए, यहाँ पे बचा क्या 3, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8x क्यूब प्लस 1 बटे 8x क्यूब बराबर, सॉरी प्लस 3, और यहाँ पे इसका मान क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसका मान पहले से ही दिया हुआ था x प्लस 2 का 5 बटे 2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं 125 बटे 8। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए 3 पचे 15, क्या हो जाएगा 3 पचे 15, आप लिख सकते हैं 8x क्यूब प्लस 1 बटे 8x क्यूब बराबर, अब यहाँ 125 बटे 8, ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, 3 पचे 15, 15 बटे 2। अच्छा बताइए इनका एलसीएम क्या होगा 8, एलसीएम 8, देखिए 2 चौक के 8, 15 चौक के 60, अब 125 माइनस 60, तो जब इसको आप घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 10, देखिए 5 में से 5 गया 10, सॉरी यहाँ पे कितना है 5, यहाँ पे 0 है, घटेगा नहीं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 5, और यहाँ पे 6, 12 में से 6 गया 6, और नीचे क्या बचा 8, आपका ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को आप 2 तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। पहला देखिए एकदम सिंपल, ए बी बराबर 3 दिया है, तो आप सोच सकते हैं ए और बी किन 2 संख्याओं को जोड़ने पर 3 आता है, तो 2 और 1, और किन 2 संख्याओं को गुणा करने पर 2 आता है, और 2 और 1। ठीक, तो अब ये जान गए आप कि 2 और 1, इसको 2 मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए, 2 का स्क्वायर 8 होता है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब इन दोनों को जोड़ने पर मान क्या आएगा 9 आएगा, तो इसका आंसर आपको पता चल गया मुझे बानी 9। अब आइए इसे हम सॉल्व करके दिखाते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कॉपी पर सॉल्व करना होगा, तब कैसे किया जाएगा, तो आप कैसे करिए, a प्लस बी का क्या करना है, हमको घन बना लेना है, इसको भी घन बना लेना है। ठीक, दोनों पक्षों को क्या करना है घन बना लेना। तो अभी हम इसको क्या करते हैं लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी का मान दिया है 2, a प्लस बी का मान ए बी का मान भी 2 दिया है, तो हम इसको क्या करेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 गुणे ए बी का मान क्या दिया हुआ है, ए बी का मान दिया हुआ है 2, फिर a प्लस बी का मान भी क्या दिया हुआ है 2, आप क्वेश्चन में 3 लिखो, इससे अच्छा है गुणे में यहाँ पे क्या लिख लो 3 बराबर यहाँ पे 9 का 3 का क्यूब 27। ठीक है, देखिए 3 दूना के 6, 6 त्रिक के 18, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 18 बराबर 27। अब इसको उधर लेकर जाएंगे तो किसका मान पता करना था, a प्लस बी, इसका मान आ जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या करते हैं, इसको उधर लेकर जाते हैं, माइनस हो जाएगा, यानी 27 माइनस 18। अब इसमें से घटाएंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या आ जाएगा 9, ये हमारा आंसर है। देखिए 17 में से 8 गया 9, 1 में से गया कुछ नहीं, पहले ही हमने इस सवाल को क्या किया था, मुझे आपको बताया था किस प्रकार से करना है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्या कहा है, 3x प्लस 2y बराबर 20 ना, तो एक्स वाई तथा एक्स वाई बराबर 14/9, तो 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब का मान क्या होगा। तो आइए हम क्या करते हैं, दोनों इसको लिखते हैं 3x, क्या करते हैं 3x
3x प्लस 2y बराबर क्या लिख ले 20। अब लिख लो दोनों पदों को घन बनाने पर। अब इसको क्या करते हैं 3x प्लस 2y का क्यूब बराबर 20 का क्यूब। अच्छा पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x स्क्वायर का क्यूब जो होगा ये इस प्रकार से 3x क्यूब प्लस 2y क्यूब प्लस 3 गुणे 3x फिर गुणे 3 सॉरी क्या 2y बराबर क्वेश्चन में x क्या है x प्लस y यानी 3x प्लस 2y ठीक बराबर क्या है इसका मान। अब इसका मान हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। इसका मान क्या होगा 20 गुणे 20 गुणे 20 3 बार करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 और इसके आगे 3 0 ठीक है क्या हो जाएगा 3 0 समझ में आया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8000 ठीक है। नहीं तो आप 20 गुणे 20 कर सकते हैं 3 बार। अब इसको हम क्या कर सकते हैं देखिए 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस अब देखिए यहाँ पे क्या था x और y का मान दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था x और y का मान दिया हुआ था। x y का मान क्या दिया हुआ था x गुणे y बराबर क्या दिया हुआ था 14 ठीक है। x गुणे y बराबर क्या दिया हुआ था 14। सवाल सही है ये एक बार फिर से चेक कर लेने दीजिए। हाँ x गुणे y x y का मान दिया हुआ है 14 यानी अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं प्लस 3 ना 3 दुना के 6 देखिए 3 3 के 9 दुना के 18 x गुणे क्या लिख सकते हैं 14/9 देखिए एक्स वाई का मान दिया हुआ है ठीक है और किसी का नहीं। तो हम इसको यहाँ कर सकते हैं 3 3 के 9 दुना के 18 और एक्स वाई का गुणा दिया है। ये सवाल हमारा क्या था भाई मिस्टेक था। तो हम इसको क्या करते हैं यहाँ पे ऐसे करते हैं बराबर क्या करना है प्लस गुणे में 20 क्यों देखिए ये 9 दुना 18 2 से कटा 14 दुना 28। अब यहाँ पे है आपका 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब ठीक है प्लस अब आप क्या लिखेंगे 14 दूनी 28 में जब 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 28 यहाँ पे करिए 28 गुणे 2 16 2 8 16 2 दूना 4 1 5 560। अब यहाँ आप लिख सकते हैं 560 ठीक है बराबर 800। तो अच्छा बताइए 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब बराबर ये प्लस उधर जाएगा माइनस होगा कितना हो जाएगा 8000 क्या होगा 8000 माइनस 560। अब इसको क्या करना है हमको घटा देना है। जब हम घटाएंगे तो यहाँ 0 4 यहाँ 9 में से 5 गया 4 और यहाँ पे 7 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब आपका मिला ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 हमारा खत्म होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 किसकी। यहाँ पे इसको भी पूरा कर लीजिए नहीं तो कहेंगे सर 8000 तो था नहीं 8000 आप ला कहाँ से दिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 खत्म। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आपको क्या करना है दोनों को सम और विषम करना है। क्या करना है दोनों को सम मतलब दोनों समान है कि नहीं ये बताना है। तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग ये हमारा है क्या लेफ्ट हैंड साइड ये हमारा है राइट हैंड साइड। तो हम पहले क्या करते हैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। अगर ये इसके बराबर आया तो इसका मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है बराबर है। क्या है 125 प्लस एक्स क्यूब बराबर दिस वैल्यू। तो हम इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। आइए पहले इसको सॉल्व करते हैं। 5 का क्यूब 125 यानी आप ऐसे कह सकते हैं 5 का क्यूब प्लस ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3 गुणे 5 ठीक है 5 गुणे ए यानी 3 गुणे ए बी फिर क्वेश्चन में क्या 5 प्लस ए एक्स फिर अब यहाँ पे क्या है माइनस 15x क्वेश्चन में 5 प्लस एक्स ये। अब हम देखिए इसको करेंगे तो 125 फिर प्लस एक्स का क्यूब प्लस 3 5 15x क्वेश्चन में यहाँ पे 5 प्लस एक्स यहाँ पे माइनस का 15 5x ना इसका गुणा करेंगे 15 5 75 x प्लस का इसको उतार लेते हैं 125 प्लस एक्स क्यूब ठीक है 75 फिर 15 के प्लस 15x स्क्वायर फिर माइनस इसका गुणा करेंगे जब इसमें 5x प्लस x में इसका गुणा करेंगे तो 15 5 75 सॉरी x इसके साथ है x इसके साथ है 15 5 75 माइनस फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 15x स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस का ये प्लस का कट गया ये प्लस माइनस का ये प्लस का कट गया यानी ये चीज़ और ये चीज़ क्या है यानी आप कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड ठीक है क्या है बराबर है। उसी प्रकार से इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या 2a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 गुणे ए
सॉरी क्या है 2a गुणे 3b हो गया। अब माइनस का क्या, सॉरी क्वेश्चन में 2a प्लस 3b, अब फिर माइनस का 18ab क्वेश्चन में 2a प्लस 3b। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये तो सेम चीज़ हो गई। देखिए 2 का क्यूब 8a क्यूब प्लस 27, सॉरी यहाँ पे क्या करना है क्यूब 27b क्यूब, ठीक, प्लस 2 3 6 त्रिके 18ab। अब इसका गुणा करेंगे यहाँ पे a प्लस 2a प्लस 3b माइनस 18ab पोस्ट में 24, सॉरी 2a प्लस 3b। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इधर दिखा सकते हैं। देखिए हम इनका गुणा करेंगे 2 में, 18 दूनी 36 क्या हो जाएगा, 18 दूनी 36, इसको नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट इनका गुणा करके लिख रहे हैं। 18 दूनी 36 a स्क्वायर b, फिर प्लस 18 तियाँ 54 a b स्क्वायर, फिर माइनस, अब यहाँ पे देखिए 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 a स्क्वायर b, फिर माइनस 18 तियाँ 54 b स्क्वायर, ठीक है, सॉरी है ना, ए बी है तो ए बी स्क्वायर। अब देखिए गे माइनस का कट गया, गे माइनस का गे प्लस का माइनस प्लस कट गया, तो आपका बचा क्या, गे संख्या, ठीक है, यानी ए प्लस ए के घात 8a प्लस 27b क्यूब बराबर है किसके, तो आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। इस प्रकार से यह एक्सरसाइज समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।